केतु ग्रह कुंडली के लग्न में स्थित होने से जातक को दुखी, परिश्रमी और चिंतित करता है। जातक का स्वभाव चंचल और एकांकी होता है, जो उसे निरुत्साही और निराशावादी भावनाओं से परेशान करता है। यदि केतु मित्र या शत्रु राशि में हो तो उसके अशुभ प्रभावों में कमी आ जाती है, लेकिन जातक की नौकरी से बर्खास्तगी की संभावना रहती है। जातक अपनी बुद्धिमानी और तेज के साथ निराशा को पार कर सकता है, जिससे उसे नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अंततः जातक अपने अनुभवों से सीखकर एक नई दिशा में बढ़ सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार जातक अपने यात्रा के दौरान सीखे गए अनुभवों के माध्यम से खुद को मजबूत बना सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। कुंडली के दूसरे भाव में केतु जातक का स्वभाव परिवार से प्रेम करने वाला बनाता है। प्रचुर धन और सुख प्राप्त होगा स्वराशि में या मित्र राशि में। अल्पभाषी और सफलता देता है शत्रु या नीच राशि में। कर्कश आवाज, निम्न कोटि के लोगों की संगति और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जातक को यह चिंता रहती है कि शासन उसकी संपत्ति को कहीं जब्त ना कर ले। मुख के रोग से पीड़ित और परेशानी हो सकती है। जातक की सोच में हमेशा प्रश्न होते हैं जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ यह संबंध गहरा होता है, जहां प्यार और समर्थन का अनुभव होता है। जातक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते समय आशा और धैर्य बनाए रखते हैं। जातक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मकता और विकास की तलाश करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में केतु बैठा है तो जातक का स्वभाव बुद्धिमान होगा, कार्यकुशल होगा, भाग्यशाली और भाइयों से लाभ पाने वाले होते हैं। शत्रु या नीच राशि में जातक मानसिक चिंताओं से त्रस्त होगा। यात्रा में हानि होती है, भाइयों से असहयोग मिलेगा। मित्र या उच्च राशि में जातक धैर्य रखने वाले, पराक्रम और दयालुता आदि गुणों से संपन्न होता है। भाइयों से लाभ होगा। भाव विशेष महत्व तंत्र, मंत्र गुप्त विद्याओं में रुचि होगी। व्यर्थ की बातें करने वाला और वात संबंधित रोग हो सकता है। इस प्रकार जातक केतु की स्थिति उनके जीवन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है, जिससे वे अपने मार्ग को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जातक के अनुभवों से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने जीवन में बुद्धिमानी और धैर्य से मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। यह यात्रा न केवल जातक की मानसिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि उनके आसपास के लोगों के साथ संबंधों को भी प्रगाढ़ बनाती है। स्वतंत्र विचारों वाले, अधिक बोलने वाले और कार्यों को बिना किसी उत्साह से करने वाले होते हैं। केतु उच्च या मित्र राशि में जातक को अनायास ही धन प्राप्त करवाता है। शत्रु या नीच राशि में केतु माता पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है। भाव विशेष में केतु जातक को वाहन, जमीन, जायदाद का सुख मिलता है। माता से प्रेम रहेगा, लेकिन वह कार्यों को टालने वाला और उसमें उत्साह की कमी रहती है। केतु के प्रभाव से जातक का स्वभाव विचारों में स्वतंत्रता लाता है, लेकिन वह संबंधों में जटिलता भी उत्पन्न कर सकता है। जातक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विचारों और कार्यों में संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक संबंधों में मतभेद के बावजूद भी धन और सामग्री की सुविधाएं जातक को प्राप्त होती हैं। जातक की यात्रा में आत्मनिर्भरता के साथ साथ परिवार का समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। यह जातक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अपने रिश्तों के मर्म को समझे और अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करे। स्वतंत्रता की खोज में जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार और मित्रों के साथ संबंध भी महत्वपूर्ण। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली के 5वें भाव में स्थित केतु जातक का स्वभाव उन्नति की ओर बढ़ता हुआ भाग्यशाली और सुखी होता है। उच्च या मित्र राशि में केतु जातक को विद्या और संतान के क्षेत्र में शुभ प्रभाव देता है। शत्रु या नीच राशि में केतु संतान सुख में न्यूनता लाता है। भाव विशेष में केतु, यदि जातक अधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने से हानि हो सकती है। शिक्षा अच्छी होती है। इस प्रकार केतु का प्रभाव जातक के जीवन में कई आयामों को उजागर करता है। इसकी गहरी समझ जातक को अपने जीवन के निर्णयों में सही मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इस प्रकार केतु जातक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है। इससे जातक का जीवन सफल और सुखमय होता है। केतु की सही समझ और प्रभाव से जातक अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अंततः
केतु का प्रभाव जातक को जीवन के हर पहलू में उन्नति की ओर अग्रसर कर सकता है। इससे जातक अपने परिवार और समाज के लिए एक बेहतर जीवन का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार केतु जातक की यात्रा को एक समृद्ध और खुशहाल दिशा में ले जाता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली के छठे भाव में स्थित केतु जातक स्वभाव से अपने उद्देश्यों का निर्धारण करके काम करेगा। वह बचपन में दुख और कष्ट पाता है, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मित्र या उच्च राशि में केतु परिवार और समाज में आदरणीय और कर्जहीन बनता है। शत्रु या नीच राशि में परिजनों और मित्रों से संबंध खराब होते हैं, शत्रु से भी परेशान रहेगा। भाव विशेष में केतु जातक को झगड़ालू प्रवृत्ति का बनाता है। वाद विवाद में सफलता मिलेगी, ज्ञान से सम्मान प्राप्त करेगा, परंतु रोगों से पीड़ित रहता है। जातक की झगड़ालू प्रवृत्ति के बावजूद वह अपने स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करते हुए संघर्ष में भी उम्मीद और आत्मसमर्पण बनाए रखता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कुंडली के 7वें भाव में स्थित केतु के प्रभाव से जातक का स्वभाव व्यवसायी होगा। वह धन संबंधी कार्यों से लाभ लेता है और जीवन साथी का सुख मिलता है। केतु मित्र या उच्च राशि में जातक को आकस्मिक धन लाभ देता है, जीवन साथी समझदार होता है। शत्रु या नीच राशि में केतु दांपत्य सुख में हानि करेगा, वैवाहिक जीवन दुखी रहेगा। केतु भाव विशेष से चोरी का भय देगा, परंतु जीवन साथी का सुख मिलता है और वह समझदार होता है। यहां तक कि कुंडली में केतु की स्थिति जातक के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, उन्हें व्यवसाय में सफल बना सकती है। केतु की सकारात्मक स्थिति जातक को व्यवसाय में उन्नति और धन के अवसर प्रदान करती है, जिससे वह अपने जीवन साथी के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करता है। ज्योतिष शास्त्र अनुसार केतु 8वें भाव में स्थित होकर जातक स्वभाव से खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। ये नौकरी में सफलता प्राप्त करते हैं और ये कुशल कार्यकर्ता होते हैं। मित्र या उच्च राशि में केतु बैठा हो तो जातक प्रसिद्धि के साथ शासकीय सेवा और शासन द्वारा लाभ प्राप्त होता है। शत्रु या नीच राशि में केतु बैठा हो तो जातक को किसी के धोखा देने से हानि की संभावना बनाता है। अचानक दुर्घटना से जातक को कष्ट होता है और प्रियजनों से अलगाव भी होता है। भाव विशेष में केतु जातक को चालाक, बुद्धिहीन और बुद्धि से दुराचारी के कामों में उपयोग करता है। यहां यह स्वयं के जीवन साथी की प्रगति से द्वेष करता है। जातक के जीवन में यह द्वेष उसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने से रोकेगा और उसके संबंधों को प्रभावित करेगा। लेकिन किसी ने कहा है कि हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह होती है और जातक को उसकी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कुंडली के 9वें भाव में केतु बैठा हो तो जातक विदेशियों से लाभ पाएगा। वह धार्मिक और विद्वान होता है। मित्र या उच्च राशि में केतु इन्हें कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और उच्च अधिकारी या राजनेता के समान सुख देता है। शत्रु या नीच राशि में विदेश यात्रा में कष्ट देगा और धार्मिक कार्यों में आस्था नहीं होगी। भाव विशेष में केतु इनके परिश्रम व्यर्थ के कर्म में लगाएगा, जिससे सफलता मिलने में कठिनाई होती है, अपयश मिलता है। यह जिस सुख की अभिलाषा करेगा उसे पाने हेतु प्रयासरत रहेगा, उसमें न्यूनता होगी। कुंडली के 10वें भाव में स्थित केतु जातक का स्वभाव आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा। दूर दूर की यात्रा करने वाला होता है। उच्च या मित्र राशि में जातक को सर्वोत्तम सम्मान मिलेगा। कला के क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। शत्रु या नीच राशि में पिता से दुख मिलेगा। यात्रा व्यर्थ की होगी। कार्यक्षेत्र में बाधा आएंगी। भाव विशेष में पिता से सुख मिलेगा, किंतु वैचारिक मतभेद होगा। यहां भाग्य भी साथ नहीं देता है। परिश्रम व्यर्थ जाएगा। कुंडली के 11वें भाव में केतु जातक को उच्च अधिकारी बनवाएगा। सफलता और लाभ पाने वाले और अच्छा कर्म करने वाले होते हैं। मित्र या उच्च राशि में केतु कम प्रयास से अधिक सफलता दिलाने का काम करता है। शत्रु या नीच राशि में केतु पुत्र सुख में न्यूनता लाता है। उसे मित्रों से धोखा मिले और कई अवसरों को खोने के योग बनाता है। भाव विशेष में केतु स्थिर आमदनी देगा। ईश्वर की कृपा होगी।
जरूरत पूरी होती रहेगी। भाव विशेष में केतु जातक को तंत्र मंत्र साधना और गुप्त विद्याओं के प्रचार प्रसार से धन अर्जित करता है। स्वभाव चंचल होगा, दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लोगों को ठग कर और गुमराह करके धन अर्जित करता है। जातक अपने ही गुप्त शत्रुओं से परेशान रहता है। कुंडली के 12वें भाव में केतु जातक के स्वभाव से उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। वह कवि या साहित्यकार होता है। मित्र या उच्च राशि में होने से प्रभाव में वृद्धि होती है। वह कार्य कुशल और भाग्यशाली होता है। शत्रु या नीच राशि में केतु होने से जातक अवैध संबंधों में लिप्त रहता है। साथ ही वह अनैतिक कार्यों में भी अपना धन का व्यय कर देता है। केतु ग्रह रिसर्च का अध्यात्म का चीजों को रहस्य रखेंगे तो कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त होती है। अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला वीडियो केतु कुंडली के जिस भाव में बैठा है उस भाव में कौन सी राशि लिखी है, उसके प्रभावों का परिणाम हमारे जीवन पर कैसा रहेगा, जल्दी ही।